यह आदमी लोहे के ऐसे जूते पहनता था जिनका वजन 300 पाउंड लगभग 136 किलो था। उसने पूरे 10 साल तक इन्हें पहना और इन 10 सालों में कभी जूते उतारकर पाँव तक नहीं धोए। टिक जाएगा। अब उसके 10 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। इस वक्त वह इतनी ताकतवर किक मार सकता था कि एक ही बार में दर्जनों लोगों को मार गिराए। पर कहा जाता था कि अगर वह जूते उतार दे तो नतीजा भयानक होगा। अपने लोहे के जूतों के साथ सड़क पर अभ्यास कर रहा था। एक छोटा लड़का उसकी मेहनत देखकर उसे आइसक्रीम देने आया। तभी कुछ हत्यारे एक अमीर व्यक्ति का पीछा करते हुए वहां से गुजरे। उन्होंने न सिर्फ उस छोटे लड़के को गिरा दिया बल्कि उसकी आइसक्रीम को भी पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर आप वह भड़क उठा। किसने मेरे मीठे कोन को रौंदा? उसकी चाल बिजली सी तेज और वार बेहद शक्तिशाली था। सिर्फ 16.9 सेकंड में उसने सारे हत्यारों को खत्म कर दिया। फिर बाद से अमीर व्यक्ति ने उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और तुरंत 20,000 युआन इनाम देना चाहा। लेकिन आवे, जो कि सच्चा मार्शल आर्टिस्ट था, पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। अमीर व्यक्ति को उसका ईमानदार स्वभाव पसंद आया, इसलिए उसने उसे अपनी बेटी शाओ में का बॉडीगार्ड बनने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उसके दुश्मन उसकी बेटी के पीछे भी पड़ सकते थे। आवे पहले तो तैयार नहीं था, लेकिन जब सुना कि वेतन महीने का 1 मिलियन है तो मना नहीं कर पाया। हालांकि ये नौकरी आसान नहीं थी। शाओ में बेहद बिगड़ी और जिद्दी लड़की थी। उसे आवे पर कोई भरोसा नहीं था और हर वक्त उसे परेशान करती रहती थी। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय आवे ने देखा कि एक वेट्रेस के हाथों पर पुराने कठोर छाले थे। साफ था कि वह भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले चुकी थी। जैसे ही वेट्रेस खाना परोसने आई, आवे ने उसे पकड़कर टेबल पर दबा दिया और फिर कंधे पर उठाकर बाहर ले गया। इतनी कठोर हरकत देखकर शाओ में गुस्से से तमतम कर उठी। तभी कुछ गुंडे मौके का फायदा उठाकर उनके पास आ गए। आवे को रोक लिया गया और वेट्रेस ने फौरन शाओ में पर हमला कर दिया।